हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। मोशन गति में 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग यहाँ क्रियाकलाप 7.8 से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कलर तुमको दिख रहा है कि इतना देर से नहीं पता। यहाँ तक पढ़ लिए थे। यहाँ क्रियाकलाप से करना है। क्रियाकलाप 7.8। आपने दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख है गति। क्या प्रकार की गति है? हम लोग जीवन में बहुत प्रकार की गति देखते हैं, जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण। किसमें? गति की दिशा में त्वरण हो रहा है। दूसरा, त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध। त्वरण होता है एक गति की दिशा में और एक गति की दिशा के विरुद्ध। अगला है एक समान त्वरण। अगला है असमान त्वरण। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? कारण त्वरण 4 तरह के, एक गति की दिशा में, एक गति के दिशा के विरुद्ध, एक असमान त्वरण और एक समान त्वरण। और चारों को क्या देना है? चारों का उदाहरण देना है। कैसे करें चारों का उदाहरण? ऐसे उदाहरण है 7.4। उदाहरण 7.4। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। कहाँ से? विरामावस्था से। कल बताए थे कि जब विरामावस्था है, मतलब विरामावस्था में है गाड़ी, साइकिल जो रुकल है कि चल रहा है। विरामावस्था का मतलब क्या है? साइकिल रुका हुआ है। साइकिल रुका हुआ है और साइकिल रुका हुआ है तो प्रारंभिक वेग उसका 1 है कि 5 है कि 10 है कि 0 है? प्रारंभिक वेग, साइकिल रुका हुआ है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। कितना है? 0। वेरी गुड, 0। और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। शुरू करता है और 30 सेकेंड के अंदर में 6 की स्पीड से चलना शुरू कर देता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब जब शुरू किया और शुरू करने के बाद 30 सेकेंड में उसका स्पीड कितना हो गया था? 6 मीटर पर सेकेंड हो गया था। लेकिन अब क्या करता है? उसमें ब्रेक लगाता है और ब्रेक ऐसा लगाता है कि सोचता है कि ये है कि अगले 5 सेकेंड में उसका साइकिल का स्पीड कितना हो जाए? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। साइकिल क्या निकालना है? त्वरण निकाला है दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में। अब देखिए पहली स्थिति क्या है। दिया है पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग को किसे लिखे थे? प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u से, और u क्या है? 0, क्योंकि साइकिल क्या है? साइकिल उसका शुरू हुआ है, चलना शुरू हुआ है विरामावस्था से, तो u कितना हो जाएगा? 0। और अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग है 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जैसे वो शुरू किया है और समय कितना लगा है? समय 30 सेकेंड लगा है। जब वो गाड़ी शुरू किया तो उसका साइकिल कितना था? 0 था। और 30 सेकेंड के बाद कितना हो गया है? 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। पहले कितना था? पहले था 0 मीटर पर सेकेंड और 30 सेकेंड के बाद कितना हो गया है? 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है पहला। अब वही पढ़े थे फॉर्मूला ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा में टी। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा में समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है। अब इस नियम से इसमें क्या करेंगे? हम फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है ऊपर इस तरह देखे थे, u v और t दिया था। t कितना था? t था 30 सेकेंड, v था कितना? v था 6 मीटर पर सेकेंड और u कितना था? u था 0 मीटर पर सेकेंड। v कितना? तो 30, 6 मीटर पर सेकेंड। समय कितना? तो 30 और u कितना? तो 0। ऊपर क्या लिखा है? u v और t दिया हुआ है, मान ऊपर दिए गए हैं समीकरण में रखने पर। समीकरण के रख दीजिए। क्या समीकरण क्या था? समीकरण था a बराबर v माइनस यू बटा में t। निकालना है a। v कितना है? v है 6। तो देखिए तो v की जगह 6 रख दिया कि रख दिया।
u कितना है, u है 0, तो u की जगह माइनस u की जगह रख दिया 0। t कितना है, t है 30 सेकंड, तो t की जगह रख दिया 30 सेकंड। उसके बाद क्या किया, उसको काट दिया। जब काटेंगे 6 में से घटेगा, 6 में से घटेगा 0, कितना बचेगा, तब बचेगा 6। अब 30 है तो बटा में कितना हो जाएगा 30। अब 6 में 30 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 बटा में 5। जब 1 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.25 सेकंड आ जाएगा। 1 में 5 से भागो, आगे 1 में 5 से भाग दीजिए, 5 से किसे भाग देना है, 1 में, क्या मतलब हो जाएगा, नहीं कटेगा, पहले करेंगे 0. अब यहाँ दे देंगे 10, अब क्या मतलब हो जाएगा 2, 5 दूना 10, कट कूट कितना हो गया, तो 0.2, तो कितना आ गया, पहली स्थिति में त्वरण कितना आ गया है, 0.2 मीटर पर सेकंड त्वरण आ गया है। पहली स्थिति में कितना आया, 0.2 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या दिया हुआ, दूसरी स्थिति यही सवाल था। सवाल में क्या था, पहली स्थिति में था u कितना 0, v कितना 30 और t कितना, t था नहीं v था 6 और t था 30 सेकंड। दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में कहा रहा है, अब उसमें ब्रेक लगाता है, क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाता है, अभी उसका स्पीड कितना है, अभी उसका u कितना है, u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। चलाते जाते क्या करता है, वो ब्रेक मारता है। अब ब्रेक मारता है, चाहता क्या है कि उसको 5 सेकंड के बाद कितना हो जाए, 4 हो जाए। सवाल में ही दिया 5 सेकंड में कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो u की वैल्यू कितना हो गया 6 और v की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेकंड के बाद कितना हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड हो जाए। और समय कितना लगे, समय लगे कितना उसका 5 सेकंड, उसका समय लगे कितना सेकंड, 5 सेकंड। तो ये पहली स्थिति था, ये स्थिति फर्स्ट था और स्थिति है, ये स्थिति सेकंड है। अब दूसरा स्थिति में क्या हो जाए, देखिए दूसरी अवस्था में, अवस्था का मतलब स्थिति, प्रारंभिक वेग कितना होता है u कितना है 6 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है 4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि 6 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, वो जब ब्रेक मारेगा तो कितना हो जाना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए। समय कितना है, समय है 5 सेकंड, कितना सेकंड में, 5 सेकंड। अब इसको लगाइए, अब इसको फॉर्मूला क्या रखेंगे, फॉर्मूला क्या था अभी पढ़े थे, a बराबर v माइनस के u बटा में t, इसका क्या है फॉर्मूला है, a बराबर v माइनस u बटा में t इसका फॉर्मूला है। अब v की जगह कितना है, तो v की वैल्यू है 4, रख दिए 4, माइनस, तो माइनस u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू है 6, तो 4 माइनस के 6, t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू है 5, इसलिए रख दिए 5। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से घटेगा 6, 4 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, माइनस के 2, अब माइनस के 2, अब बटा में कितना है, बटा में है 5, तो 2 में हम 5 से भाग देंगे, दीजिए भाग, 5 से कितना में देंगे 2 से, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या देंगे यहाँ 0 दशमलव कितना हो जाएगा, अब कितना यहाँ दिया दशमलव 0 कितना हो जाएगा, 5 मरतबे 4 मरतबे, 4 मरतबे जाएगा, 4 मरतबे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 0.4। अब वो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना 0.4 हो जाएगा, माइनस 0.4, 0.4 कितना हो जाएगा माइनस में। तो क्या कहा है, साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में कितना है, आ जाओ आ जाओ, साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड, एक गेट को सटाएगा। और दूसरी स्थिति में त्वरण कितना है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति में त्वरण है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी स्थिति में कितना है, दूसरी स्थिति में है 0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली स्थिति में 0.2 और दूसरी स्थिति में कितना है 0.04 आया। अब आके आपको सवाल है, प्रश्न संख्या 1 है, ये आपको फिर से घर से करके आना है, होमवर्क है, फिर आपको करवाएंगे। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण गति से चल रहा है, कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण गति से चल रहा है। दूसरा है वह असमान त्वरण से गति कर रहा है, कैसे कहेंगे। दूसरा सवाल है, एक बस की गति कितना है, 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण निकालना है, बन जाएगा। 3 नंबर, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर देती है, इसका भी त्वरण ज्ञात करना है। तो 3 सवाल है, इसमें से 2 का क्या निकालना है, 2 का निकालना है, त्वरण निकालना है। आपको घर से बना के लाना है, पेज नंबर मिल जाएगा आपको, कितना पेज नंबर मिल जाएगा, 7 पेज नंबर मिल जाएगा।
सही, इस चैप्टर की इसको बना के रखना है। आगे है इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी यही होता है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का क्या करना है? ग्राफीय प्रदर्शन करना है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या, रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर ग्राफ पर दिखाया जाता है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा होगा। क्या कभी कोई आपने क्रिकेट देखे हैं टीवी पर? टीवी पर क्रिकेट मैच होते हुए देखे हैं? तो उसमें देखते हैं ऐसा लगता है, सही, और ऐसा रहता है, और उसके बाद ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, और लिखल रहता है यहाँ कि इस ओवर में यहाँ पर ही विकेट गिरा है, फिर यहाँ पर विकेट गिरा है, फिर यहाँ पर विकेट गिरा है, फिर एक ओवर में 2 विकेट गिरा है। ऐसा लिखा रहता है कि सचिन इतना रन मारा है, कोहली इतना रन मारा है, धोनी इतना रन मारा है, रोहित शर्मा इतना रन मारा है, ऐसा लिखा रहता है कि, तो ये जो लिखा रहता है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्राफीय निरूपण। इसे कहते हैं कि क्या है? ये ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ। ऐसा देखे हैं कि टीवी में देखे हैं, ऐसे किताब में देखे हैं? किताब में देखे हुईगा, नहीं देखे हुईगा आगे देखेंगे। आगे देखा होगा कि गणित में एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से 2 चर वाले युक्त समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। एक सरल रेखीय ग्राफ से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। कह रहा है क्या? देखिए फिर से यहाँ से मेन यहाँ, इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है। एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। एगो निर्भर रहता है, एगो निर्भर नहीं रहता है। अब क्या होता है से वो देखेंगे, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, सही। इसके लिए हम आपको चलते हैं उस वाले बोर्ड पे, होम पे चले, आगे होम पे इस पे क्लिक करेंगे। इसमें कहीं ग्राफ दिया हुआ है कि माइंड में पार्टीशन रीड शेप नोट माइंड में प्लानिंग सिचुएशन सर्च मतलब ज्योमेट्री तो क्या ऐसे कभी देखे हैं कि ऐसा ग्राफ वाला पेपर देखे हैं? देखिए तो एक और देखिए, अरे सर पूरा भी नहीं गया। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, दिख रहा है कि, और एक ऐसा दिया हुआ है। से पहले इसको हम करेंगे हो जाओ। हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे x डैश, सही। जिधर x रहेगा और एक वैसा ही एक रहेगा, एक ऐसा है, इसे कहेंगे y और इसे कहेंगे y डैश। क्या है? एक है y और एक है y डैश, और ये क्या है? ये है x और वो है x डैश, सही।
जो ऐसा लिखल है P के ऊपर ऐसा, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डैश। क्या कहेंगे? डैश। ई है P और ई है P डैश, ई है L और ई है L डैश। सही है। अब देखिए जो ई यहाँ है इस तरफ, इस तरफ क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु हम दे दिए, इससे इस तरफ क्या होगा? 1 2 3 4 5। इससे इस तरफ क्या होगा? इस तरफ होगा 1 2 3 4 5। सही, यही शुरू होगा। इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला क्या होगा? माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। इससे पहले कभी पढ़े हैं कि ये सवाल? ठीक बात है। इससे x तरफ क्या होगा? प्लस, x डैश तरफ माइनस। अगर उसी प्रकार हम कहें यहाँ ये y है और यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, इससे उस तरफ क्या होगा? 1 2 3 4। इस तरफ क्या होगा? 1 2 3 4। उस तरफ होगा प्लस, इस तरफ क्या होगा? माइनस। सही। ये क्या है? y है, ये है y डैश। तो क्या देखे होंगे? अगर देखे होंगे कि जिस तरफ y है x है उस तरफ क्या है? प्लस। जिस तरफ x डैश उधर क्या है? माइनस। जिधर y उधर क्या है? प्लस। जिधर y डैश उधर क्या है? माइनस। सही है। अब देखिए, अब ऐसा है हम क्या कर रहे हैं? जो ये है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम उठा के यहाँ पर रख देते हैं। सिर्फ यही से तो ये हो नहीं रहा है ऐसे। तो हम कर क्या रहे हैं आप समझिए। ये क्या है? x और ये क्या है? x डैश। जो ये था y और ये क्या था? y डैश। सही है। हम इसको उठा के, अब हो जाएगा, इसको उठा के हम इसको उठा के यहाँ रख दिए, यहाँ नीचे। सही। तो क्या पढ़े थे? ऊपर वाला क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4। इस तरफ वाला क्या था? माइनस। नीचे वाला माइनस। सही। तो क्या अगर हम समझे कि जो ये अक्ष बना है उसमें क्या होगा? उसमें होगा एक होगा x होगा और ये होगा x डैश। ऊपर वाला होगा y और नीचे वाला होगा y डैश। इसके इस तरफ जाएंगे तो प्लस, इस तरफ आएंगे तो ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो माइनस। सही है। वेरी गुड। तो इस पे जो इसी हो यही, इसमें अगर ऐसा ऐसा खींच दे, ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐसा ऐसा खींच दे, ऐसा ऐसा खींच दे, तो हमें क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। जो किधर है? जो ई है ग्राफ है। अब इसी पे दिखाना है हमको। इस पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक बार ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो ग्राफ बनाएंगे उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। मान लीजिए ऐसा नहीं, इस तरफ वाला हम क्या किए? इसको हम हटा दिए, सिर्फ यहीं से शुरू किए। इसकी जो नीचे था उसको हम क्या किए? हटा दिए। इसको ऊपर था उसको हटा दिए। तो इसे क्या कह रहे थे? इसे कह रहे थे x अक्ष। इसे क्या कह रहे थे? y अक्ष।
एक्स अक्ष पर क्या रखेंगे, हम एक्स अक्ष पर हमेशा रखेंगे समय को। किसको? एक्स अक्ष पर फिक्स क्या हो गया, समय। समय कहाँ आएगा, समय कहाँ आएगा, एक्स। समय समय हमेशा किस पर आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा समय। समय कहाँ पर आएगा, एक्स अक्ष पर हमेशा आएगा, समय आएगा एक्स अक्ष पर। बाकी जो भी आएगा, अगर यहाँ पर आ जाता है दूरी, कभी यहाँ पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा समय, यहाँ पर आ जाएगा वेग। कभी दूरी आएगा, कभी वेग आएगा। हो सकता है कभी इस पर क्या आए, समय, और इस पर क्या आए, इस पर आए चाल। कुछ भी आ सकता है, लेकिन समय फिक्स है। समय कहाँ आएगा, एक्स पे। समय कहाँ आएगा, हमेशा एक्स पे समय आएगा। अब चलिए, ग्राफ समझ गए, समय समझ गए, समय पे आएगा। अब चलते हैं अपने बैक स्टेज पे। इसी पे थे, हाँ इसी पे थे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे जैसे समय पर। अब यहाँ 7.4.1 7.4.1 ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके साथ, समय के साथ। इसमें भी कहा रहा है किसके साथ, हमेशा समय के साथ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को, स्थिति परिवर्तन पहले यहाँ था, अब वो पहुंच गया है यहाँ, आगे पहुंच गया है यहाँ, तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। समय को कहाँ रखना है, समय को किस अक्ष पर, समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित मतलब बताया जाता है। समय को कहाँ पर, और दूरी को वाई पर। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है, इत्यादि। जो दूरी समय ग्राफ बनाएंगे उसको हम क्या तरीका से लिख सकते हैं, क्या तरीका से, तरीका से। कैसा, पहला है कि वस्तु क्या है, एक समान चाल से चल रहा है, वस्तु एक समान चाल से चल रहा है। अगला है वस्तु असमान चाल से चल रहा है। अगला है वस्तु विरामावस्था में है। सही, वस्तु क्या कर रहा है, एकदम एक समान चाल से चल रहा है, या कोई ठीक है नहीं, रास्ते में ब्रेक आ जा रहा है तो कम मिस हो जा रहा है, या तो वस्तु क्या है, रुकल है, मतलब विरामावस्था में। पहला है एक समान चाल, अगला है असमान चाल, और अगला है विरामावस्था। एक समान कब है, जब हर समय 10-10-10 के स्पीड चल रहा है। एक समान कभी 10, कभी 20, कभी 30 चल रहा है तो हो जाएगा असमान। और रुकले है तो क्या हो जाएगा, विरामावस्था। आगे देखिए, क्या बोला है, चित्र 7.3, यही चित्र 7.3 है। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है। दूरी समय ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। ऐसे क्या था कि वहां पर ऐसा था, तो इसको क्या कह रहे थे, एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। सही है, एक्स अक्ष लिख रहे थे समय को, और वाई अक्ष पर दूरी को। एक्स अक्ष पर समय को, वाई अक्ष पर दूरी को। सही है। अब देखिए, यहाँ ये 0 था कि उसमें कितना शुरू हो रहा था, 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन इसमें क्या था, शुरू हो रहा है 10 नहीं, किससे, 20, 40, 60। कितना की इसके अंतर है, 20 का, इसके बीच 20 का ना, इसके बीच के बीच 20, इसके बीच 20, तो कितना का अंतर है, 20-20 के अंतर है। सही है, इसके बीच 20-20 का अंतर है। ठीक है, अंतर है तो। और इधर ये सब समय है, समय है, ये है दूरी, ये है 10 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर, ये है 30 किलोमीटर, ये है 40 किलोमीटर। इसके बीच कितना का अंतर है, इसके बीच 10, इसके बीच 10। क्या देख रहे हैं, अंतर फिक्स है कि इसके यहाँ भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। फिर आधा कितना होगा, अगर इतना रहता तो कितना होता, ये होता 80 होता, क्योंकि 20, 40, 60, अगला कितना आएगा, 80। तो ये क्या है, ये है एक समान चाल से चल रहा है। कौन समान से, एक समान चाल से चल रहा है। अब कैसे एक समान चाल से चल रहा है, देखिए तो यहाँ से चलना शुरू किया है? हो
ये रहा कि यहाँ से जाते जाते वहाँ गया है। अभी एक समान ग्राफ कैसे है नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है S1, ये दिया हुआ है S2, और यहाँ क्या दिया हुआ है T1, ये दिया हुआ है T2। अगर हम इसके बीच का अंतर निकालना हो, इसके बीच का अंतर, सही, तो कैसे निकालेंगे, T2 माइनस के T1, और इसके बीच का अंतर निकाला तो क्या निकालेंगे, S2 माइनस के S1। यहाँ क्या निकालेंगे, T2 माइनस के T1। इक्वेशन ऐसे देखिए पहले, जैसे हमको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, सही, हमको यहाँ से यहाँ पता है कितना है, 20 है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो यहाँ A से लेकर C के बीच दूरी कितना है, 20 है। अगर हम कह दें कि B और C के बीच दूरी 8 है, B और C के बीच दूरी कितना है, 8 है, तो बताइए A और B के बीच दूरी कितना होगा, 16। कैसे होगा, क्रिस बताएगा। यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ कितना है, 20, और यहाँ से यहाँ सिर्फ यहाँ B से C कितना है, 8, तो ये कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, नहीं पता, फिर से बताएं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि चलिए फिर से बताते हैं, A है और ये है B, और बीच में है C, सही, और यहाँ से लेके यहाँ पूरा दूरी कितना है, ये है 20, और यहाँ B से C कितना है, ये है 8, यहाँ से यहाँ 8 है, तो बताना है कि A से C के बीच दूरी कितना होगा, A से C के बीच दूरी कितना होगा, बताइए। 4, गलती, कितना होगा, 12 होगा, सही है, कितना होगा, 12। कैसे, हम विस्थापन दूरी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ 20 है, तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, बताओ ना, 12 8 20 होगा, से नहीं समझे तो फिर समझिए। अगर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, ये है A, ये है B और ये है C, यहाँ से यहाँ बीच दूरी कितना है, 40, और यहाँ से यहाँ बीच दूरी है 15, तो बताइए यहाँ इसके बीच A और C के बीच दूरी कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 25। तब नहीं 25 और 15 में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा से। अच्छा, तो अगर हम कहें कि आप ये दूरी कैसे निकाले हैं, तो आप कैसे निकाले होंगे, आप लिखेंगे पहले AB माइनस BC, AB कितना 40 माइनस कितना 15, तो कितना आया होगा आपका 25, ऐसे निकाले हैं। तो यही तक कह रहा है, यहीं पर यह है कि यहाँ से यहाँ के बीच दूरी क्या है, S2 है, और यहाँ से यहाँ के बीच दूरी S1 है, तो सिर्फ अगर इतना दूरी पूछेगा क्या निकालेंगे, S2 माइनस के S1, और यहाँ से यहाँ की बीच दूरी कितना है, T2, और यहाँ से यहाँ की बीच दूरी T1, तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्या निकालेंगे, T2 माइनस के T1 निकालेंगे, सही है। अब आगे देखिए कि ये क्या है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब इसकी चाल एक समान होती है। ये बात जानते हैं कि, हाँ ये जानते हैं, क्या जानते हैं, जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती तब इसकी चाल क्या होती है, एक समान होती है, तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। देखिए आगे भी देखिए, तब जाकर समझ आएगा आपको। यहाँ दिया हुआ है कि ग्राफ OB का भाग दर्ज किया जा सकता है। ग्राफ में देखिए तो OB कहाँ है, O और B। OB का भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। क्या है, दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की दूरी के बराबर लेते हैं तो एक समान चाल के स्थान पर एक समान पद का भी प्रयोग कर सकते हैं।
सही बात है, कल पढ़े थे। अच्छा ये चाल कैसे आया है? चाल आता है दूरी बटा में किससे? समय से। और इस सवाल में क्या कहा है? दूरी की जगह अगर आप विस्थापन ले लेंगे तो विस्थापन बटा में समय क्या हो जाएगा? यह किसका वैल्यू हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा वेग का। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये हो जाएगा चाल के। इस सवाल में क्या कहा है कि जो है ये दूरी दिए हैं, ये समय दिए हैं, तो क्या आया है? एक समान चाल आया है। दूरी दी है, समय दिया है, तो चाल आया है। अगर हम विस्थापन और समय ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। से देखिए यहाँ कहा हुआ है सही। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण लेते हैं तो दूसरी दूरी क्या हो जाएगा? एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग आ जाएगा। आगे देखिए क्या है। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करते हुए वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। कह रहा है कि हम दूरी और समय जो ग्राफ का उपयोग किसके लिए करेंगे? तो उससे क्या ज्ञात होगा? चाल ज्ञात होगा। दूरी समय से क्या ज्ञात होगा? चाल से। अभी आप पढ़े हैं कि इसमें क्या है? समय फिक्स है, इस अक्ष पर समय ही होगा, इस पर दूरी होगा। तो दूरी हम क्या करेंगे? दूरी बटा में कर देंगे चाल, दूरी बटा में कर देंगे समय, दूरी बटा में समय कर देंगे, क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। मतलब यहाँ जो दूरी है इसमें इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा चाल आ जाएगा। तो वही कह रहा था कि हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। आगे, ऐसा करने के लिए चित्र 7.3 में दिए गए समय ग्राफ के भाग AB को ले। भाग AB देखिए कहाँ है? A, यहाँ है E, A है। अब B कहाँ है? B है यहाँ E, AB है, E है AB, AB ले। भाग AB को ले, बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा तथा बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। A को लीजिए हम A से आ जाओ। क्या कह रहा है? बिंदु A से x अक्ष के समांतर, बिंदु A है, A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। और बिंदु B से y अक्ष के समांतर, बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु A से x अक्ष के समांतर, बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। एक समांतर एक रेखा खींचिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर आके मिलती है। कहाँ मिलती है? फिर से देखिए, बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु A से A है, इसको लाल रंग के कर देते हैं। A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। सही। अब बिंदु B से y अक्ष के समांतर, बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। जैसे देखिए यहाँ x के समांतर और यहाँ से y के समांतर। A से x अक्ष के समांतर और B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। दोनों आकर C पर मिलता है। दोनों आकर कहाँ मिलता है? C पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? C पर मिलता है। दोनों यहाँ इसको खींच दिए, इसको यहाँ खींच दिए, दोनों C पर आके मिलता है। एक त्रिभुज ABC बनाती है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC बन रहा है कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। त्रिभुज ABC बन रहा है। कैसे बन रहा है? यहाँ ये ऐसे गया, यहाँ ये ऐसे आया, और यहाँ ये अगर इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा ABC। ऐसा बन रहा है। यहाँ और यहाँ आ रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ है A, यहाँ है C और यहाँ है B आ जाता है। इस जो फोटो है, वाला फोटो, ई वाला फोटो, इसको हम यहाँ से बेचना, ये अंदर वाला है, इसको हम यहाँ ले दिए हैं। क्या बन रहा है? ABC एक त्रिभुज बनाती है। अब ग्राफ पर AC समय अंतराल T2 माइनस T2 को बताया है। AC समय अंतराल AC जो समय अंतराल, AC समय अंतराल क्या है? AC समय अंतराल T2 माइनस T1 बताया था पहले। जो AC है ये किसको बताया गया है? T2 माइनस के T1। उधर T2 माइनस क्या कर देंगे? T1 कर देंगे, बताया गया है।
जबकि BC S2 माइनस S1 को बताया गया है। BC कहाँ है, देखिए यहाँ BC, B और C, BC यहाँ है S2 माइनस S1 को बताया गया है। BC किसको बताया गया है, S2 माइनस S1 को, और AC किसको बताया गया है, T2 माइनस T1 को बताया गया है। BC S2 माइनस S1 को बताया गया है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। जब T2 माइनस T1 समय लेता है तब तक क्या करती है, S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। वस्तु की चाल क्या व्यक्त किया जाता है, निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। दूरी कितना तय किया है, दूरी किया है S2 माइनस S1। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, सही। और समय कितना लिए हैं, समय लिए हैं T2 माइनस के T1 और दूरी कितना चले हैं S2 माइनस के S1। यही तो लिख दिया है वेग बराबर चाल, यहाँ चाल बराबर क्या लिख दिया है S2 माइनस S1 अब बटा में T2 माइनस के T1। क्या आंसर है, हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ का अंकित कर सकते हैं। अगर गति त्वरित है इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम दूरी समय ग्राफ को अंकित कर सकते हैं। सारणी 7.2 में दूर एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। सारणी 7.2 यहाँ है, सही। 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में, यहाँ पहले जीरो है, या देखिए तो कह रहा है कि कोई कार है, तय की दूरी 0 सेकेंड में कितना चला है, 0, 2 सेकेंड में कितना चल गया है 1, 4 सेकेंड में 4, 6 सेकेंड में 9, 8 सेकेंड में 16, 10 सेकेंड में 25 और 12 सेकेंड में 26। इसका मतलब क्या है, इधर देखिए तो हर कितना सेकेंड में बढ़ रहा है, इसके बीच कितना अंतर है, 2 सेकेंड का अंतर है कि है 2 सेकंड का अंतर। लेकिन पहला 2 सेकंड में कितना चला है, 1 चला है, ये ऐसे में कितना चला है 3, ऐसे में कितना चला है 5, ऐसे में कितना चला है 7, ऐसे में कितना चला है 9, ऐसे में कितना चला है 11। बुझा तो रहा है नहीं, घटाए हो रहा है ऐसे। पहला चला है 1 सेकंड, इसमें चला है 3 सेकंड, इसमें 9 में से 4 गया तो 5, 16 में से 9 गया तो 7, 25 में 16 गया तो 9, 36 में 25 गया तो 11। तो क्या ये समान चाल दिखा रहा है कि असमान, असमान दूरी तय कर रहा है, हर 2 सेकंड में वो असमान दूरी तय कर रहा है। देखिए तो कह रहा है कि आई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, त्वरण बढ़ा। अच्छा ये बताओ, जो स्कूटी चलाती है कौन चलाती है, रानी क्या नामी का, हम यानी रानी। अब बताओ इस समय जो आदमी जो स्कूटी चला रहा है, तुम चला रही हो, मान लो तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, हर समय बढ़ रहा है, क्योंकि पहली बार चला है 1, फिर अगला चला है 3, फिर अगला चला है 5, तो क्या हो रहा है, स्पीड उसका बढ़ रहा है। तो एक्सीलरेटर आगे तरफ जा रहा है कि पीछे तरफ जा रहे हैं, लेके आगे तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड, आगे ही लेके जाना। क्या है, इस पर फिर से क्या ले लिए हैं समय, और इस पर क्या है ये दूरी। अब ये देखो तो वहां जो यहाँ जो लाइन था, इससे पहले वाला था उसमें ऐसा था और ऐसा सीधा गया था कि तो ये क्या था, ये था एक समान था, और ये क्या है, तो मुझे लग रहा है कि एक समान है, सही ये लग रहा है कि एक समान है नहीं। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कैसे जाने से, पहले वो कहाँ है, 0 पर है, ये कहाँ गया, फिर यहाँ कहाँ गया, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि तब बढ़ रहा है से कहाँ देखेंगे, इस पर देखेंगे, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे बढ़ रहा है। ये क्या है, किसको पता चलता है, असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ क्या है, ये असमान चाल से चल रहा है। कौन सा चाल से चल रहा है, असमान से। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ ये 0 सेकंड पर है, ये 2 सेकंड पर कहाँ पर लगभग 1 पर है,
अब कैसे जाने एक पर से देखिए इसको, यहाँ अगर देखेंगे ध्यान से तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या वो खांचा है? 5 गो है। तो हर खांचा 1 2 3 4 5 हर एक को प्रदर्शित करता है। और यहाँ से देखिए कहाँ पर पहुंचा है? 1 पर। फिर अगला हेलो ठीक। यहाँ से कितना हो गया? ये 2 1, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ते चला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि असमान चाल से गतिमान किसी कार्य का क्या है? दूरी समय ग्राफ है। असमान चाल से कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 7.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति 7.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। कि कह रहा है जो 7.3 में दिया गया था आकृति 7.3 में, उससे ये अलग है कि जो 7.3 है इससे ही आकृति अलग है कि हाँ अलग। तो क्या कह रहा है? भिन्न है। हाँ भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस ग्राफ की प्रकृति किसकी प्रकृति? इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 7.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। इस प्रकार 7.4 जो है क्या करता है? असमान चाल को व्यक्त करता है। अगला है 7.4.2 समय ग्राफ। कैसा है? यह है वेग समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ हो चाहे कोई भी समय ग्राफ हो, क्या पढ़े हैं? समय को हम कहाँ रखेंगे? नीचे मतलब कहाँ? भुइया में कि छत पर? कहाँ रखेंगे? छत पर रखेंगे? भुइया रखेंगे। अरे समय कहाँ रखेंगे? एक्स अक्ष पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक्स अक्ष पर। समय कहाँ रखेंगे? समय को रखेंगे एक्स अक्ष पर। अच्छा, जो कह रहा है कि वेग समय ग्राफ, कौन ग्राफ है? वेग समय ग्राफ। तो एक तरफ तो फिक्स हो गया, समय रखाएगा सही। एक तरफ क्या रखाएगा? एक तरफ रखाएगा वेग, जैसे था ना दूरी समय ग्राफ। तो एक तरफ रखा रहा था समय, एक तरफ रखा रहा था वेग, नहीं एक तरफ रखा था दूरी। तो इसमें क्या है? एक तरफ है समय और एक तरफ रखाएगा वेग। देखिए पढ़ो मन से, हाँ नहीं तो घबराया तो खाली हंसते रह जाएगी इसे। यहाँ है समय और यहाँ है वेग। अब वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब पढ़े थे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, सही। अगर यहाँ लेंगे हम घंटा में तो इसको लेंगे किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसके द्वारा एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा, हमेशा इससे बात हो रहा है सरल रेखा की बात हो रहा है। सरल मतलब समझते हैं? सिंपल, ऐसा समझें कि एकदम सरल है। सरल रेखा में, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए तो कह रहा है कि क्या है? ये फिर समय है 1 2 3 4 और यहाँ ये क्या है? 0 10 20 30 40 50 और यहाँ से पहले यहाँ है वस्तु, फिर यही है, फिर यही है, फिर यही है, फिर यही है। अगर देखें ये क्या है तो एक समान चाल से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ है। वो पहला देखेंगे, अगर ध्यान से देखें, जिस समय ई 1 पर है उस समय वस्तु कहाँ है? यही है कि ई जो है वो वस्तु यहाँ ही है कि जब ई है तब यहाँ है, जब ई है तब यहाँ है। तो अगर हम समय का परिवर्तन देखें तो समय उस समय था t2, अभी है t1, तो क्या हो जाएगा? समय क्या था लिखाएगा? t2 माइनस के t1। कोई मुस्कुरा रहा है तो एकदम सही। एक समान किसका है? एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है।
यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, वस्तु क्या है, एक समान वेग से गतिमान है, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु क्या है, एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। यहाँ देखेंगे तो वस्तु क्या है, एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा, एक समान वेग से चल रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति में ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर एक बात समझने वाला बात हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु अगर एक समान वेग से क्या है, गतिमान है, वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ समय वेग ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र 7.5 में एक अक्षीय समांतर एक सीधी रेखा होगी। देखिए तो ये क्या कर रहा है, चित्र 7.5 में ये एक अक्ष है, ये एक अक्षीय समांतर एक सीधी रेखा है कि हाँ एक सीधी रेखा है, कि समांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 7.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के एक समान वेग से गति कर रही है, वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है, वेग समय ग्राफ को इसमें दर्शाया गया है, जो कितने स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगातार चल रहा है, उसके में कोई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। चित्र 7.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को ऊंचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 की लंबाई AB में प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करने के लिए T1 और T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ खींचिए, संगत बिंदुओं पर ग्राफ लंब खींचिए। T1 है, यहाँ से T1 से आप इधर लंब खींच दीजिए और T2 से भी क्या कीजिए, लंब खींच दीजिए, खींच दिए, यहाँ T1 से खींच दिए, फिर T2 से खींच दिए, T1 से खींच दिए, फिर T2 से खींच दिए, खींच दीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की ऊंचाई वेग को AC और BD के समय दीजिए। अच्छा AC कहाँ है, देखिए तो ये AC है कि ये AC है और ये है BD, इसको क्या कीजिए, इसको ऊंचाई मानिए, इसको AC और BD को ऊंचाई BD और AC को दीजिए। समय T1 और T2 को AB लगा दीजिए। T1 और T2 जो है, ये जो T1 और T2 है, यहाँ T1 और T1 T2 है, इसको क्या देना है, इसे देना है AB देना है। तो जो AB होगा वही BD हो जाएगा। जैसे देखो अगर ध्यान से हम कहें, ये ऐसा है सही, ये है A B, ये है C और ये है D सही। तो अगर हम कहें कि ये जितना AB है, ये वाला ये जितना है उतने यो है कि जितना E है AB है उतने BC है कि है। तो यही तो कह रहा है कि क्या है कि जितना E होगा उतने कौन होगा, E होगा, और जितना E होगा उतने कौन होगा, E होगा। तो AB से प्रदर्शित किया गया है समय, इसीलिए समय T2 माइनस T1 को में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इस बराबर क्या हो जाएगा, AC गुना में AD, इस बराबर क्या हो जाएगा, इस बराबर क्या AC गुना में AD, AD कहाँ है, AC गुना में CD है, CD AC गुना में CD। अगर ध्यान से देखिए इसलिए बन रहा है कि यह AC आई है AD, CD AC, यह AC आई है CD, AC गुना में CD, AC गुना में CD। AC कितना है, AC देखेंगे A और C, यहाँ से यहाँ ये कितना दूरी है, ये कितना दूर है, 40 किलोमीटर है। अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये कितना है, तो T2 माइनस T1 कितना घंटा है, और T2 माइनस T1 को क्या कहा है, T2 माइनस T1 हो गया है उसकी सही हो गया है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया है। ये जो चतुर्भुज है, ये जो है ये A है, B है, यहाँ C है और यहाँ D है, ये ABCD का क्या हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है। इसमें दिया है छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या होता है, जैसे ये ऐसा है, इसके अंदर हम यहाँ पर एक ऐसे बनाते हैं,
इसको छायांकित कर दिए हैं, अब बाकी सबको सीधे छोड़ दिए हैं। ये भी क्या हो गया, छायांकित भाग गया। ये जो व्हाइट दिख रहा है अलग से अलग है, जो इसके बीच में वो छायांकित भाग है। अगर ग्राफ देखेंगे ध्यान से इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ पूरा अलग है, और इसके अंदर वाला जो बीच वाला भाग है ये क्या है, ये अलग आपको दिख रहा है कि, तो क्या है, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया है, ABCD का क्षेत्रफल हो गया। आगे है, वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। जो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, इसके द्वारा हम त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान ले कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधा मार्ग चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों में मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा की सारणी 7.3 में दिया गया है। कल बताए थे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। जो स्पीडोमीटर है, एक था ओडोमीटर, वो कौन किसको मापता है, ऐसे बताइए। स्पीडोमीटर किसको मापता है, सुनी नहीं है, स्पीडोमीटर किसको मापता है, ओडोमीटर किसको मापता है, स्पीडोमीटर मापता है स्पीड को, सही। और ओडोमीटर किसको मापता है कि कितना दूर गाड़ी गया है। तो बताया था कि आप गाड़ी में जब बैठे होते हैं, पापा जब चला रहे होते हैं, तो देखते हैं कि गाड़ी का स्पीड बढ़ते रहता है, तो उसको किसको मापते हैं, स्पीडोमीटर से मापते हैं उसको। और गाड़ी कितना किलोमीटर चल गया है, ओडोमीटर। कल सुबह आज सुबह पूछी थी तुम कि 2400 से लेके 2000 तक चल गया है, 2000 से 2400, तो उसको किससे मापते हैं, उसको मापते हैं ओडोमीटर से। और स्पीड जो बढ़ रहा है उसको मापते हैं स्पीडोमीटर से मापते हैं। अब आगे 7.3 में दिया गया है, इसे देखिए। कह रहा है कि समय कितना हो रहा है, 0 सेकंड में कितना चला है, 0। अब 5 सेकंड में कितना चला है, 2.5 किलोमीटर में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सेकंड में 5 किलोमीटर में 9, तो 10 में चला, इसमें चला 2.5, इसमें चला 5, इसमें चला 7.5, इसमें चला 10, इसमें 12.5, इसमें 15.5, 15.0। क्या इसमें लग रहा है कितना अंतर है, 5 के इसमें, 5 के इसमें, 5 के इसमें, 5 के इसमें कितना का अंतर है, 2.5 के। इसमें कितना का अंतर है, 2.5 के। इसमें कितना के है, 9 के। इसमें तो बताइए ये समान चल रहा है कि असमान चल रहा है, असमान चल रहा है, एक समान चल रहा है, सब में सेम अंतर है। जैसे तुम आज खाया 15 रोटी, मान लो कल हम 15, सब दिन 15 रोटी खा रहे हैं, तो एक समान खाना खा रहे हैं कि अलग अलग खा रहे हैं, एक समान। आगे है, इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 7.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। क्या कहा है इस स्थिति में 7.6, यहाँ 7.6 है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ 7.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। वेग में परिवर्तन क्या होता है, समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। देखिए, तो इसका भी सीधी रेखा गया है कि जब भी समान हो रहा था क्या जाता है, सीधी रेखा जाता है। इसको करना है। अच्छा, इसमें देखेंगे, इसमें 2 बन गया है। यहाँ इसमें से क्या बन गया है, ये एक त्रिभुज बन गया है, और यहाँ से क्या बन गया है, ये बन गया है त्रिभुज बन गया है। आगे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। आप कार के द्वारा तय की दूरी को वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
कार के द्वारा तय की दूरी को वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार के द्वारा तय की दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यहाँ पर आगे कार के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यहाँ से सवाल पूछेगा कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में किसको बताता है, तो किसको बताता है, या तो विस्थापन को बताएगा या किसको बताएगा, दूरी को बताएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है आपसे, सही बहुत पूछता है, 10वां 11th 12th सब में पूछता है। 10वां में नहीं, 11th में आता है, 12th में आता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 7.6 में दर्शाए गए चित्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार का वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी S में वेग समय ग्राफ 7.6 में प्रदर्शित चित्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। इस ABCD का क्षेत्रफल ABCDE का क्षेत्रफल आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसमें क्या कहता है, दो गो है, एगो है ABCDE यहाँ है उसका क्षेत्रफल है, और फिर क्या निकालना है ADE इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। ADE का ABCD का क्षेत्रफल भी निकालना है और ADE का क्षेत्रफल भी निकालना है। अब ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ABCD आपको दिख रहा है कि आयत है, से ये आयत है, आप पढ़े आयत क्षेत्रफल क्या होता है, आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 अगुना आधार अगुना में ऊंचाई। आयत क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इससे निकलता है। देखिए तो यही AB गुना में BC या क्या है 1/2 AD गुना में DE। अलग नहीं करता ये क्या है AB गुना में BC और यहाँ आ जाएगा 1/2 AD गुना में DE। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ की किसी भी आकृति को हो सकता है। जो ये असमान गति है, असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति को हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र 7.7 वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता जाता है। क्या है, कह रहा है वेग समय ग्राफ। चित्र 7.7 कहाँ है, 7.7 यहाँ है। वेग 7.7 वेग समय ग्राफ का दर्शाता है, जो एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है, एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। वेग क्या होता है, समय के साथ घटता है। जबकि चित्र 7.7 में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा दर्शाया गया है, वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। इसको थोड़ी देखना थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक, थोड़ा भारी लग रहा है कि है, थोड़ी सी भारी है ग्राफ। यहाँ है ये समय है और ये है वेग, वेग है और ये समय है। देखिए यहाँ पहले ही यहाँ से भी है, यहाँ भी है। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ असमान है, असमान त्वरित गति से चल रहा है। देखिए तो पहले नीचे गया, फिर ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। इसमें तो और पहले ऊपर चला गया, फिर बहुत नीचे, फिर बहुत ऊपर, फिर बहुत नीचे से चल रहा है। एक बार ध्यान देखें, इसमें क्या लेते हैं, हमेशा लेते हैं समय को। इस तरफ वेग को ले, कभी वेग ले कभी दूरी ले। वेग रहेगा तो वेग लेंगे, दूरी रहेगा तो दूरी लेंगे। आगे है क्रियाकलाप 7.9। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों A, B और C पर आगमन प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन से B और C की दूरी 7.4 में दर्शाई गई है। 7.4 में A से B तथा C की दूरी
तथा ट्रेन के आगमन का प्रस्थान करने का समय। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ट्रेन आ रहा है, एक प्रस्थान कर रहा है, आ रहा है और जा रहा है। आगमन का समय है और प्रस्थान, आगमन मतलब आया, प्रस्थान मतलब गया। ए से बी की दूरी, यहाँ 120 किलोमीटर दूरी है, यहाँ 0 है, कितना बजे? 8 बजे आया है, 8:15 में चला गया है। 120 किलोमीटर दूरी तय किया है बी, 11:15 में आया है और 11:30 में चला गया है। 13 बजे आया है, 13:15 में चला गया है। 13 बजे का मतलब कितना होता है? 1 बजे आया है, 1:15 में चला गया है। कल कहा थे 13 बजे 14 बजे से। मान लें कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। क्या करना है? कह रहा है कि मान लीजिए क्या दो स्टेशनों के बीच दूरी की गति एक समान है, गति एक समान है, आधार पर एक वेग समय ग्राफ खींचे और इसकी व्याख्या करें। क्रियाकलाप 7.1 किलो। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। ये जो बच्चा है कौन? फिरोज और उसकी बहन है सानिया, साइकिल से जा रहा है स्कूल। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं। एक ही समय से निकला और एक ही मार्ग से जाता है, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। जा रहे क्यों रास्ता से? साइकिल से, फिर भी क्या है? दोनों अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचता है। इसका मतलब है ये वो घूम रहा है। 7.5 में उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे और इसकी व्याख्या कीजिए। इसको दूरी समय ग्राफ खींचना है और व्याख्या भी करना है। फिरोज है और कौन है? सानिया अपने साइकिलों पर अलग अलग समय में दूरी तय करती है। 8 बजे चलना शुरू किया, सही, ई भी 0, ई भी 0, ई कितना चल गया? 1.0 चला गया, ई कितना चला है? 0.8, ई 1.9, ई 1.6, ई 2.8, ई 2.3, ई 3.6, ई 3.0, ई 8वें में पहुंच गया। ये कितना पहुंचा है? 8:25 में पहुंचा है। कौन? सानिया। फिर समय पहुंच गया, सानिया घूम रही थी, है। देखिए इसको क्या करना है? इसको ग्राफ समय, वेग समय ग्राफ ऐसा पे आपको दर्शा के लाना है। वेग समय ग्राफ पर कौन कितना बजे था, कौन कितना बजे था, इसको दर्शा के लाना है। आगे है प्रश्न। प्रश्न की संख्या भरमार होती जा रही है। सवाल बना के लाई कि नहीं लाई तुम लोग? लाए? वेरी गुड। प्रश्न 1 है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है? तीसरा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ एक समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है? वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र से मापी जा सकती राशि क्या होती है? इसको आपको बना के लाना है सवाल जवाब इसका। आगे गति का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। समीकरण 1, 2 और 3, सही, फटाक से याद कीजिए। समीकरण 1 और 2 और 3 तीनों फटाक से याद कीजिए, अब भी याद कीजिए, सही है। v बराबर क्या है? u प्लस के 80, v बराबर u प्लस के 80, s बराबर ut प्लस हाफ यानी आधा, आधा 80 स्क्वायर, और क्या है? 2a बराबर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। एकदम याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा जब मन करेगा पूछेंगे फिर पीटेंगे। इसे फटाक से याद कीजिए तीनों। पढ़ दिया? घर से आना चाहिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, एकदम याद करके लेंगे, सही है। क्या है समीकरण? v बराबर u प्लस के 80, ई है पहला, ई है दूसरा और ई है तीसरा। गति के समीकरण, गति के समीकरण, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण, उसके द्वारा तय की गई दूरी संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। ये तीनों समीकरणों को क्या करना है? याद कर लेना है, एकदम याद रहना चाहिए। नहीं याद रहेगा कल सुबह से कितना शुरू करेंगे। हाँ, सही, फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूला के बिना सवाल बनने वाला ही नहीं।
जहां u वस्तु का क्या है, प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय के लिए एक समान, समय कितना, t को क्या कहेंगे समय, और a का क्या है, a का मतलब है त्वरण, u का मतलब प्रारंभिक वेग और t का मतलब समय, a का मतलब त्वरण, v का मतलब अंतिम वेग तथा t समय के लिए वस्तु तथा की दूरी को कहते हैं s। v को क्या कहते हैं अंतिम वेग और s को क्या कहते हैं, s को कहते हैं वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, s को क्या कहते हैं वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय, a बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, s बराबर त्वरण नहीं s बराबर तय की गई दूरी, s बराबर तय की गई दूरी। समीकरण 7.5 वेग समय के बीच संबंध व्यक्त करता है, वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच संबंध कौन करता है, समीकरण 7.5। अगला है समीकरण 7.6 समय और स्थिति के बीच, समीकरण 7.6 के बीच संबंध व्यक्त करता है, समीकरण जो कि वेग और स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करता है 7.7। आपसे पूछेगा कि जो 7.6 समीकरण है किसके किसके बीच करता है, तो वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच 7.6 समय व स्थिति के बीच, समय और स्थिति के बीच, और 7.7 वेग व स्थिति के बीच, वेग व स्थिति के बीच कौन करता है, तो 7.7 करता है, जिसे हम समीकरण 7.5 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है, इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और कैसे प्राप्त करेंगे, तो t को विलुप्त करके, जहां जहां t लिखा है उसको काट दीजिए। पहला समीकरण क्या था, अगर पढ़ेंगे तो क्या था, v बराबर u प्लस at, अगला क्या था s बराबर ut प्लस के आधा at स्क्वायर, अगला क्या था 2as बराबर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। और सवाल में क्या बोला है, जहां जहां क्या है a, जहां जहां क्या है t, सबको काट दीजिए, t को काट दीजिए से साथ t को लुप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। हाँ यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, पहला कह रहा है वेग और समय, तो t को लुप्त कर देंगे कैसे होगा, जिसे समीकरण 7.5 7.6 से 7.5 और 7.6 से, अच्छा इसको इससे कर देंगे, ठीक, यहाँ से t हटा देंगे तो इसको प्राप्त हो जाएगा, सही कह रहे हैं, t को लुप्त करके प्राप्त किया जाता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से भी हम निकाल सकते हैं, आगे है 7.5 उदाहरण 7.6, ये तीनों क्या है उदाहरण दिया हुआ है। आगे है एक सामान्य गति, न्यूमेरिकल है, हाँ कितना बज गया समय देखो तो कोई आदमी, 4:25 न्यूमेरिकल बता दे कि 3 को न्यूमेरिकल है, ये कौन है, एक है 7.5, ठीक है यहाँ तो पढ़ दिए 7.5 है, देखो 7.5 क्या है, पढ़ो तो, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए कि पहला त्वरण दूसरा इस वेग को प्राप्त करने में लगी रेलगाड़ी द्वारा रखी गई दूरी। दोबारा एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट बाद का वेग प्राप्त कर लेती है। त्वरण एक समान कीजिए इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई। क्या रुचि दिखाना है? ऐसे सवाल पूछता है,
अभी जो बीपीएससी में मास्टर बन रहा है टीचर सब, उन टीचर को बनने में यही सवाल पूछा हुआ है। टीचर जो बनता है उससे यही सवाल पूछता है, ये सवाल पूछ दिया सही, टीचर बना दिया तो नौकरी मिल गया, नहीं बनाया तो नौकरी खत्म, नहीं मिला। तो आपको क्या करना चाहिए, आज पढ़ लीजिए इसे सही, पढ़ देंगे तो बन जाएंगे। ये सवाल आप करता है, आपके समय भी हर समय यही सवाल आएगा। और आपको सही कहे थे कि क्या करना, अपने जाना अपने भैया के जो इंटर मैट्रिक पास कर गए हैं उससे पूछना ये सवाल। सब सफेद है, तुम्हारे घर नहीं पढ़ा हुआ, इसके तो पढ़ा हुआ है, तो अपने तरफ जाना आखिर से पूछना। हेलो ठीक है, भेजते हैं किसी थोड़ी देर बाद। कम से कम तीनों इक्वेशन बता देते हैं सही है, उदाहरण बता देते हैं। बहुत काम के हैं, हम समझ नहीं सकते हैं सही। सियान से आदमी पढ़ते रहता है और उसको मुझे वही करता है काहे, क्योंकि हम जितना भी बच्चा देखे हैं, तुम लोग जैसा बच्चा रहे तुम एकदम शांति से पढ़ रहा है, खाली उसको देख रहे हैं कुर्सी पर ठेल रही है देखिए। पर एक रेलगाड़ी है सही है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में, विरामावस्था में है, इसका मतलब यू के वैल्यू जीरो की कुछ है, यू के वैल्यू कितना है जीरो, यू के वैल्यू कितना हो गया जीरो। प्रारंभ करती है 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पकड़ लिया, 5 मिनट में। समय कितना ली है, कितना 5 मिनट सही है, कितना हुआ 5 मिनट। अब कल बताए थे कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 5 मिनट में हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा। बात सही है कि अब कहा था 5 मिनट और उसका कितना स्पीड हो जाता है, वो कितना जाता है, भी कितना हो जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कल बताए थे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, कितना करेंगे 72 गुना में 5/18 कितना हो जाएगा 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए था यू टी अभी आ गया। निकालना क्या है, निकालना है पहला में क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण को कहते हैं ए का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस के u बटा में t। याद आया कि फॉर्मूला, त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस के u बटा में t। क्या v के वैल्यू कितना है, v के वैल्यू कितना है 20, u के वैल्यू कितना है 0 और t के वैल्यू कितना है 300। क्या उसके अंदर रखा जाएगा कि रखा जाएगा, रखिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ बनाया हुआ है, देखिए दिया क्या है, u कितना है 0, v कितना है 72, इसको बदला है कितना आ गया है 20 मीटर पर सेकंड आ गया। कैसे आया ऐसे, और फिर समय कितना लिया है 5 मिनट, इसको बदला कितना आ गया है 300 सेकंड। अब कैसे कहा बदल रहा है इसे, क्योंकि ओरिजिनल जो मतलब होता है इसे मतलब होता है समय का क्या होता है, समय का होता है सेकंड सही, और चाल का क्या होता है या वेग का क्या होता है, उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। तो दिया किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। दिया किसमें है मिनट में, किसमें बदलेंगे सेकंड में बदलेंगे। तो पहले बदल लिए, अब इस फॉर्मूला के अंदर रखिए a बराबर क्या होता है v माइनस u बटा में t। रख दिए कि v की जगह कितना, v की जगह 20 माइनस की जगह माइनस u की जगह कितना 0 और बटा में कितना 300, काट दिए कितना आ गया है 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कैसे आ जाएगा 20 माइनस के 0 और बटा में कितना 300, कितना हो जाएगा 20 में 0 घटेगा 20 और बटा में नीचे कितना 300, काटो 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा, दूसरे के अंदर पड़ जाएगा 15 बटा में कितना आ गया 1/15। तो इतने आंसर आ जाएगा टी। इस तरह बोल करना चाहिएगा सही। अब उसमें क्या कहा था, पहला कहा था त्वरण और दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है इस वेग द्वारा तय की गई रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई क्या दूरी निकालना है। दूरी किसको कहे थे, अभी थोड़ा पहले पढ़े थे फॉर्मूला, एक था a v u t और s। a मतलब क्या त्वरण, v मतलब क्या अंतिम वेग, u मतलब क्या प्रारंभिक वेग, t मतलब क्या समय, s मतलब क्या तय की गई दूरी, तय की गई दूरी।
तो अभी बताओ, अभी तो पहली इक्वेशन दूसरा पढ़े हैं, s बराबर क्या होता है? s बराबर क्या होता है? ut प्लस के हाफ at स्क्वायर हो रहा था कि, तो उससे भी निकल जाएगा। आइए फॉर्मूला पढ़े थे क्या? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी था कि, इससे भी निकल जाएगा। दो की जगह दो, a के वैल्यू कितना निकाले हैं? a के वैल्यू निकाले हैं 1/15, सही। s का वैल्यू निकालना है हमको, तो लिख दिए s बराबर, v का वैल्यू कितना था? v का वैल्यू था 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना था? 0, तो 0 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। कैसे सॉल्व होगा? काटिए इसको, तो ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, करने दीजिए इसकी। कितना हो गया? 2s/15, नीचे ऊपर कितना हो गया? 20 के स्क्वायर 400 और 0 के स्क्वायर 0, और 400 में से कटेगा 0, कितना बचेगा? 400। कितना हो गया? 400। अब इस 2 से हम इसको काट देंगे, क्या मतलब कट जाएगा? 200 मरतबे कट जाएगा, और 200 में 15 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 में जब 15 से गुना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब 3000 को अगर मीटर में होगा, इसको बदल देंगे किलोमीटर में, कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा, देखिए इस इक्वेशन में रखें, देखो तो अगर यहाँ लिखा है 2as, इसी के साथ बनाते हैं v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। अगर हम इधर उधर करते हैं, सही, अच्छा काहे करें, जो इसमें लिखा है इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कर दिया है? u की जगह कितना था? u की जगह 0 था, 0 रख दिया, क्या हो गया? u स्क्वायर 2a बराबर हो गया u स्क्वायर, s के वैल्यू निकालिए, s बराबर कितना हो जाएगा? 2a। आप इसको भी देख सकते, बना सकते हैं, जैसे यहाँ क्या कर दिया है, इसको समझ लो, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, तो 2as के जगह 2as रहने दिया, बराबर v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, और u की जगह दिया है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, कितना हो जाएगा? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस के 0, तो क्या हो जाएगा? 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर, क्योंकि 0 किसी में से घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं होता है। अब हमको वैल्यू से निकालना है s का, तो s बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? v स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा 2a, क्योंकि जो गुना में तो कहा जाता है बटा में, ये तो निकाल दिया है। s बराबर क्या निकाल दिया है? v स्क्वायर बटा में 2a। अब v के वैल्यू कितना रख दिया है? 20, 2 के वैल्यू 2, a के वैल्यू 1/15, अगर काट में कितना आ गया है? 3 किलोमीटर, इसका भी आंसर आ गया है। तो इसको क्या कीजिएगा, घर से करा लीजिएगा दोबारा। अगला है 7.6, बता दें कि इसको रहने दें, छोड़ दे इसके आगे पढ़ते, क्योंकि देखो इसमें 2 न्यूमेरिकल है, इसमें 2 न्यूमेरिकल है, और उसके बाद थोड़ी सी और बचा हुआ है। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, कहाँ था? यहीं पर, मोशन के लिए समय हो गया 4:38। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में होली के बाद, होली के पहले। सुबह में ये थोड़ी ना होगा, सुबह में तो अब केमिस्ट्री जो चला था वही ना होगा, ये तो सिर्फ शाम वाला है सिर्फ है। तो मिलेंगे होली के बाद, तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सही। अगर आप शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आपको मिलवाएंगे किससे? क्रिस से मिलवाएंगे, फिर गाना सुनाएंगे आपको क्रिस से। क्रिस मेरे सामने बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। सर जी, अगले शनिवार को नहीं आएंगे। काहे अगले शनिवार को नहीं आएंगे?